इसी जंगल में गौरी नाम की कौवी रहती थी। वह बहुत झगड़ाऊ थी। वह किसी न किसी बहाने से जंगल के सभी पंछियों से झगड़ा करती रहती थी। एक सुबह गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। टोनी चिड़िया नदी से पानी पीकर आ रही थी। तभी गौरी को देखती है और उसके पास आती है। गौरी बहन, क्या बात है? इतना सुबह सुबह मन गिरा के क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जंगल के सभी पंछियों दाने लेने गए हैं। तुमको जाना है तो तुम भी जाओ, नहीं तो घाम हो जाएगा। टोनी, मैं अपने घर के बाहर बैठी हूँ। मैं दाना लेने जाऊँ या ना जाऊँ, तुमसे क्या मतलब? अगर तुझे मेरी इतनी ही चिंता है तो तू ही जाकर दाना मेरे लिए ले आओ। उसी रास्ते मिट्ठू तोता जा रहा था। आवाज सुनकर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। टोनी बहन, छोड़ो इसे। ये हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के ही मूड में रहती है। जब देखा तो मुंह गुलगप्पा की तरह फुलाई रहती है। टोनी बहन, छोड़ो इसे। चलो हम जंगल से दाना लेकर आते हैं। चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ जंगल में दाना खोजने चली जाती है। भी रास्ते में टोनी चिड़िया मिट्ठू तोता को कालू कौवा से भेंट होता है। कालू भैया, तुम्हारी पत्नी घर के बाहर सुबह सुबह बैठी हुई थी। मैंने उसे समझाना चाहा तो सुबह सुबह मुझसे ही झगड़ा चालू कर दी। लो कौवा, गौरी ने मेरे घोंसले से दाना चुरा कर खानी चाहिए। उसको समझा देना, उसे मेरी पत्नी ने चोरी करते हुए पकड़ी। कालू, उसे समझा देना, नहीं जिस दिन मेरा माथा खराब होगा तो मैं किसी को नहीं देखूंगा। मैं क्या करूं तोता भैया, मैं भी अपने पत्नी से बहुत परेशान हूं। उसको मैं बहुत समझाता हूं, परंतु वो समझने को तैयार ही नहीं। अच्छा मिट्ठू भैया, टोनी बहन, मैं अब चलता हूं। शाम के समय कालू कौवा घर जाता है और गेहूं का बाल अपने घोंसले में रखते हुए गौरी से कहता है। गौरी, तुम मेरे पड़ोसियों से झगड़ा क्यों करती हो? लगा दी टोनी चिड़िया की बच्ची ने झगड़ा। पीले पीले पंख दिखाकर बहुत बातें करती है तुमसे। उसकी ऐसी बातों से मुझे बहुत गुस्सा आता है। गौरी, तुम मिट्ठू तोता के घोंसले से दाने क्यों चुरा रही थी? मत जाना वहाँ कभी। जिस दिन तुमको पकड़ लेंगे तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ देंगे। कालू, मैं किसी से नहीं डरती, तो मिट्ठू तोता क्या चीज है? कालू उसको बहुत समझाया, परंतु केवल वो अपनी ही सुनती रहती थी। दूसरे दिन कालू कौवा भोजन के लिए घर से जाता है। तभी गौरी कौवी टोनी चिड़िया के घर जाती है। बेशर्म चिड़िया, तुझे मेरे आदमी से हंस के बातें शिकायत करने की क्या जरूरत थी? मेरा मन जो करेगा वो मैं करूंगी। आज के बाद तुम मेरे पति से मेरा शिकायत किया तो तुम्हारे बेटे को तुम्हें जान से मार दूंगी। टोनी चिड़िया गौरी कौवी की ऐसी बातें सुनकर डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं टोनी बहन, मैं आज के बाद ऐसी गलतियां कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कालू कौवा से कभी बातें नहीं करूंगी, कभी शिकायत नहीं करूंगी। मुझसे जो गलती हुआ है बस उसे आप माफ कर दे। मेरी बात याद रखना। तुम मुझे जानती हो ना मेरे गुस्से को। गौरी मिट्ठू तोता के घोंसले की तरफ जाती है। मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी दाने के लिए जंगल में गए थे। मेरी शिकायत लगाई मोटी चोंच वाले तोता ने। मैं अभी उसका घोंसला तोड़ती हूँ। ऐसी बातें कहते ही मिट्ठू तोता का घोंसला गौरी तोड़ देती है। पेड़ पर बैठकर कबूतर ने गौरी के घोंसले को तोड़ते हुए देख लेता है। वह तुरंत मिट्ठू तोता के पास जाता है और सारी बात बताता है। मिट्ठू, मैंने अपने आँखों से देखा, वो दुष्ट गौरी ने तुम्हारी घोंसला तोड़ रही
मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी ने तुरंत वहाँ से अपने घोंसले की तरफ जाती है। ओहो, ये तुमने क्या किया गौरी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो बहुत बुरी कौवी है मिट्ठू, उसने हमारा घोंसले तोड़ दिया। मिट्ठू, वह बहुत दुष्ट कौवी है, उसे मत छोड़ना, उसे सबक सिखाना ही होगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू तोता एक मजबूत डंडा लेकर कालू कौवा गौरी के घर पहुँचता है। निकल गौरी, घर से बाहर निकल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा घोंसला तोड़ा, अभी निकल घर से बाहर। तेरी शिकायत मुझे कई दिनों से आ रही है। मैं तुझे बहुत समझाया लेकिन तूने नहीं मानी। अब जा मिट्ठू तोता के डंडे खा। शर्म करो कालू, अपने पत्नी को दूसरे के हाथे मरवाने की बात कर रहे हो। तुम ही जाओ और उसका पंख तोड़ देना, मोटी चोंच वाले तोते को। जंगल के पंछियों से झगड़ा लड़ाई तुम करो और बातें मैं जाकर करूं? मुझे नहीं करनी है कोई